नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज एक सीरियस जो इशू है उस पर बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम एनालिसिस, जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है एसएससी का तो जितने भी बड़े बड़े जो चैनल हैं, मतलब आप ये समझो जो चैनल नहीं बल्कि वो कंपनी का रूप ले चुके हैं, उन पे लगातार एग्ज़ाम एनालिसिस कराए जाते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या ये एग्ज़ाम एनालिसिस है या कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली पेपर को लीक कराया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली पेपर को लीक कराया जा रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये एग्ज़ाम एनालिसिस जो है वो बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? जैसा कि अभिनय सर ने भी कहा कि ये चीज़ें गलत हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी के एग्ज़ाम में लगातार जो कट ऑफ है वो हाई जा रही है। चाहे जितनी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, कट ऑफ आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है? ये जो एग्ज़ाम एनालिसिस होते हैं, आप देख पा रहे होंगे जैसे एग्ज़ाम एनालिसिस आप इस तरीके से कर सकते हो, आप बता सकते हो ओवरव्यू कि हाँ भाई मैथ्स का लेवल जो है वो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मॉडरेट आ रहा है, इजी आ रहा है या डिफ़िकल्ट आ रहा है, ठीक है, कहाँ से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई से आ रहे हैं, अलजेब्रा से आ रहे हैं, ये चीज़ें बता सकते हो। जैसे जीके जीएस में किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किसका वेटेज ज़्यादा है, रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चलो जायज़ है, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो पेपर है वो जो है उसका सोल्यूशन कराया जा रहा है और हूबहू वही क्वेश्चन, चाहे आप मैथ्स का देख लो, पूरे 25 के 25 जैसे शिफ्ट आपकी कंप्लीट होती है 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। और आप ये बताओ इसमें सबसे ज़्यादा जो भुगतना पड़ता है वो उन एस्पिरेंट को भुगतना पड़ता है जिनका पहले दिन पहली शिफ्ट में एग्जाम होता है। भाई उनकी क्या गलती है? क्योंकि अदर जो शिफ्ट वाले एस्पिरेंट हैं वो उस एनालिसिस को देख लेते हैं और उनको आइडिया लग जाता है। और भाई एसएससी का भी सिस्टम इतना ज़्यादा रोबस्ट नहीं है कि एसएससी हर शिफ्ट का जो पेपर है उसका लेवल अपनी जो पहली वाली शिफ्ट है उससे अलग रखे। नहीं है भाई ऐसा। आप पेपर कोई भी उठा के देख लो, चाहे एमटीएस का पेपर देख लो या सीजीएल का पेपर देख लो, सीएचएसएल का देख लो, आपको हर एक पेपर में कुछ ना कुछ समानता दिखेगी। बस नंबर चेंज होगा या क्वेश्चंस का पूछने का तरीका चेंज होगा, बाकी आपको चीज़ें पैटर्न जो है वो एक जैसा आपको नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ्स का मैं बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो टीचर हैं वो 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं टीचर, आप मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अभिनय सर ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके खिलाफ कोर्ट केस करेंगे, तो ये बिल्कुल उनकी सही बात है। मैं अभिनय सर का पूरा सपोर्ट करता हूं कि एग्ज़ाम जो एनालिसिस है वो बंद होना चाहिए। और जब एग्ज़ाम एनालिसिस बंद होगा तो इससे कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और एक फेयर एनवायरनमेंट हर एक स्टूडेंट के लिए होगा। किसी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये उन एस्पिरेंट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जिनका पहले दिन फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उनको तो कुछ आइडिया नहीं होता है। और भाई पेपर जो है आप क्यों मतलब इतना एनालिसिस क्यों कर रहे हो? उसका पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि व्यूज़ कमाना है, अपना जो चैनल है उसकी रेटिंग अच्छी करनी है। क्योंकि भाई एग्ज़ाम एनालिसिस क्या होता है, अब स्टूडेंट की बहुत बड़ी गलती है। मैं देख रहा हूँ कि एक 2 घंटे के एनालिसिस किए जाते हैं और आप लोग जो है 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आप 6 से 7 घंटा अपना एग्ज़ाम एनालिसिस में खराब कर रहे हो। भाई उतने टाइम में आप अपना अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो तो वो आपके ज़्यादा काम आएगा। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसे रिवाइज कर लो, थोड़ा बहुत देख लो कि हाँ पेपर किस तरीके से आ रहा है। बाकी ये एग्ज़ाम एनालिसिस बंद होना चाहिए। मैथ्स का क्या है कि पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जा रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा जीके जीएस के रिगार्डिंग भी कुछ जो चैनल हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी 25 क्वेश्चन आए वो 25 के 25 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा और वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और बाकायदा वो काफ़ी टाइम से करा चुके हैं, जबकि करा रहे हैं। और जबकि एसएससी जो है ये नोटिस निकाल चुका है ऑलरेडी, ये 3 साल पहले का नोटिस है कि ये चीज़ें मतलब जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं और जो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब ये अलग बात है कि एक्शन होता नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशंस एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग या स्टोरिंग और फैसिलिटेटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट इन एनी फॉर्म और एनी इंफॉर्मेशन देयर in whole or part thereof or by any means that is verbal or written, किसी भी तरीके से अगर आप इंफॉर्मेशंस को, टेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे इस अनऑथराइज्ड पोसेशन ऑफ टेस्ट कंटेंट विल बी कंसीडर्ड एज सीरियस मिसकंडक्ट एंड विल बी
विल बी डिवाइड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एग्जाम डिस्क्रिपेंसी एंड लीगल एक्शंस। इसके खिलाफ आपका जो है लीगल एक्शन भी एसएससी लेगी। ये 3 साल पहले का नोटिस है, लेकिन उसके बावजूद भी एनालिसिस किए जा रहे हैं। तो जो अभिनय सर ने जो बात कही कि एनालिसिस बंद होने चाहिए, भाई बंद होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ गलत है तो गलत है। आप सभी के लिए एक फेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, किसी का भी फायदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली शिफ्ट में पहले दिन जिसका पेपर है उसका तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है भाई, क्योंकि अदर जो शिफ्ट वाले एस्पिरेंट हैं अगर उन्होंने मतलब उनके 10 नंबर भी आगे मतलब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 20 नंबर भी बढ़ जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनका तो नुकसान होता है और इससे ओवरऑल कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट आपका पड़ता है। और इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि हर साल आपकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, चाहे जितनी वैकेंसियाँ हैं। तो ये चीज़ गलत है और जो अभिनय सर ने जो बात कही मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनका आगे एग्जाम लगा हुआ है उन सभी को भी भाई मेरी एडवाइस है कि आप लोग जो है इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है खराब मत करिए, अपना रिविज़न पे फोकस करिए, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा बहुत देखिए इससे आइडिया लेने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लाइव सेशन को 1-1 घंटे का लाइव सेशन चल रहा है उसको आप मतलब देखते जा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें गलत है। तो इस पे आपको भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है आपके लिए, उसके अलावा ओवरऑल पेपर का लेवल किस तरीके से आ रहा है, तो मैथ्स जो है वो ठीक ठाक आपकी आ रही है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो फंसाने वाले आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ईजी आ रही है, नॉर्मली अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है तो आप कर लेंगे। बाकी इंग्लिश में अभी आपने देखा होगा कि 2023-2022 में इंग्लिश का लेवल मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उस वही आपके एज इट इज पूछे जा रहे थे, लेकिन 2024 से एसएससी ने इंग्लिश में थोड़ा सा वेरिएशन करना स्टार्ट कर दिया, तो इंग्लिश में थोड़ा सा लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है। इंग्लिश ठीक ठाक आपकी आ रही है, ठीक है। उसके अगर पढ़ा होगा आपने तो 20 क्वेश्चन तक आप इजीली बना लेंगे। यहाँ पे जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस एज यूजुअल जिस तरीके से एसएससी पूछती है डिफिकल्टी आपकी आती है, आपने जितना भी पढ़ा हो वो भी कम है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी आपका लगभग इक्वल है, ठीक है। तो पेपर एज इट इज जिस तरीके से आपके 2024 में CHSL हुआ सेम उसी लेवल का पेपर आपका आ रहा है। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है तो इजीली आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट की कि सेफ अटेम्प्ट आपके लिए क्या रह सकता है, तो अगर आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 85 क्वेश्चन अगर आपने एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा किसी भी कंडीशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अभी पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद पूरा जो एनालिसिस है वो भी किया जाएगा। बाकी अगर आपने 85 क्वेश्चन किए हैं एक सही एक्यूरेसी के साथ और 75 तक क्वेश्चन आपके सही बनते हैं या 70 तक क्वेश्चन सही बन जाते हैं, फिर भी आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है। और ये मैं आपको जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो अदर कैटेगरी वाले एस्पिरेंट हैं वो थोड़ा अगर मान लेते हैं 80 भी उन्होंने अटेम्प्ट किया है एक सही एक्यूरेसी के साथ, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक जो सेफ अटेम्प्ट है वो आपके लिए ये रहेगा, ठीक है। तो आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।